दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप रात के समय एक बस में सफर कर रहे हैं और अचानक से आपको पता चलता है कि जिस बस में आप बैठे हो उस बस के सभी यात्री इंसान नहीं बल्कि एक भूत हैं, या फिर वो पूरी की पूरी बस ही भूतिया है। ये बात सुनने में आपको भले ही थोड़ी अजीब लगे, लेकिन क्या हो जब ये सब सच हो। आज हम आपको ऐसी ही एक भूतिया घटना के बारे में बताएंगे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की ओर। चौदह नवंबर 1995 जब रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे, तब चीन के बीजिंग शहर से युवान मिंग युवान बस टर्मिनस से 375 रूट की एक बस निकलती है। ये उस रात की आखिरी बस थी और यह जियांग शान जा रही थी। इस बीच बस को 7 बस स्टॉप से गुजरते हुए रात के करीब 2 बजे अपने आखिरी स्टॉप जियांग शान पहुंचना है। बस के सभी यात्री अपनी मंजिल पर पहुंचकर धीरे धीरे बस से उतर जाते हैं। लगभग 3-4 स्टॉप्स के बाद वो पूरी बस खाली हो जाती है और उस बस में केवल एक बस ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बचते हैं। रात काफी हो चुकी थी, चारों तरफ घना कोहरा और ठंडी हवाएं चल रही थी। अब ये बस समर पैलेस के सामने दक्षिणी गेट पर रुकती है, जहां 4 लोग इस बस में चढ़ते हैं, जिसमें एक यंग कपल, एक बूढ़ी औरत और एक लड़का था। जो यंग कपल होता है वो ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं और वो बूढ़ी औरत और लड़का दूसरी तरफ दरवाजे के पीछे बैठ जाते हैं। अब बस में कुल 6 लोग सफर कर रहे थे, 2 बस के क्रू मेंबर्स और 4 पैसेंजर्स। सभी पैसेंजर्स को लिए बस अपनी मंजिल की तरफ आगे चल पड़ती है। कुछ देर तक तो सब सामान्य चल रहा था। रात का समय होने के कारण चारों तरफ खामोशी और कोहरा छाया हुआ था। अब सिर्फ बस के इंजन का शोर सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर बस चलाने के बाद बस ड्राइवर को सड़क के किनारे 2 लोग खड़े हुए दिखते हैं, जो हाथ दिखाकर बस को रोकने का इशारा करते हैं। बस ड्राइवर उनके पास जाकर बस रोक देता है। बस रुकती है और वो लोग बस के पीछे के दरवाजे से बस के अंदर चढ़ने लगते हैं। जब वो बस के अंदर चढ़ते हैं तो पता लगता है कि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं। वो दोनों व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को सहारा देकर बस के अंदर चढ़ा रहे थे। उन तीनों लोगों ने चाइनीज ट्रेडिशनल के कपड़े पहने हुए थे। अब बस तेजी से एक सुनसान सड़क पर चलते जा रही थी। बस के अंदर बैठे वो 3 लोग जब से बस में चढ़े थे तब से वो अपना सिर नीचे करके ही बैठे हुए थे। उनका ऐसा करना बस में बाकी बैठे पैसेंजर्स को भी परेशान कर रहा था। थोड़ी देर तक बस में ऐसा ही माहौल बना रहा और कुछ ही देर में अगला बस स्टॉप भी आ गया। वो चाइनीज कपल इसी माहौल के कारण बस स्टॉप पर उतर जाते हैं। अब बस में केवल 7 लोग ही बचे थे और बस भी अपने निर्धारित रूट पर चले जा रही थी। वो बूढ़ी औरत बार बार पीछे मुड़कर उन 3 लोगों का चेहरा देखने की कोशिश करती है और हर बार वो इस काम में नाकाम रहती है। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर लेडी कंडक्टर उनके पास आती है और उनके झगड़े का कारण पूछती है। वो बूढ़ी औरत बताती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है। वहीं वो लड़का पर्स चुराने की बात से साफ इनकार करता है। वो बूढ़ी औरत लेडी कंडक्टर से कहती है कि हमें अगले बस स्टॉप पर उतार दो, मुझे इस लड़के के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवानी है। अगला स्टॉप आता है और बस ड्राइवर उन दोनों को उतार देता है। बस से उतरते ही वो लड़का बूढ़ी औरत से झगड़ना शुरू कर देता है और बोलता है, कहाँ है पुलिस स्टेशन। वो बूढ़ी औरत लड़के को शांत करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पुलिस में देने के लिए नहीं उतारा है, बल्कि उस बस से उतारकर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये बात सुनकर वो लड़का थोड़ा सा हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि कैसे तुमने मेरी जान बचाई। फिर वो बूढ़ी औरत उन 3 अजीब लोगों के बारे में बताते हुए कहती है कि वो 3 आदमी जो पीछे की सीट पर बैठे थे वो इंसान नहीं बल्कि भूत थे। हैरान होते हुए उस लड़के ने बूढ़ी औरत से और सवाल करने शुरू कर दिए। वो लड़का कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो। बूढ़ी औरत बताती है कि जब से वो तीनों बस में चढ़े थे तब से वो तीनों मुझे थोड़े अजीब लग रहे थे, इसीलिए मैं बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देखे जा रही थी और खिड़की से आती हुई तेज हवा उनकी ड्रेस को उड़ाई जा रही थी। उसी दौरान मैंने देखा कि उनके तो पैर ही नहीं थे, लेकिन बस के अंदर वो खुद ही चलकर आए थे। ये सब सुनकर वो लड़का मानो अपनी जगह पर जम सा गया था। उस लड़के के पास जैसे कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। इसके बाद वो लड़का और वो बूढ़ी औरत पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सब कुछ बताते हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दिया और कार्रवाई करने की बात कहकर उन्हें घर भेज दिया। अगली सुबह 15 नवंबर के दिन शांग शान बस टर्मिनल्स के ऑफिसर्स को पता चला को रूट नंबर 375 की बस अभी तक नहीं आई है, बल्कि उसे तो अपने तय समय पर कल रात को ही पहुंच जाना चाहिए था।
ऑफिसर्स ने अपनी तरफ से बस का पता लगाने की कोशिश की। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद पता चला कि वो बस कहीं गायब है और साथ ही उस बस के क्रू मेंबर भी लापता हैं। ऑफिसर्स ने बस की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखाई। पुलिस ने बिना वक्त गवाए बस का पता लगाना शुरू किया, लेकिन बस के बारे में कोई भी सबूत नहीं मिला। पुलिस ने जब अपनी कार्रवाई और आगे बढ़ाई तो उन्हें पता चला कि 2 लोग 14 नवंबर की रात को 2 लोग उसी बस की कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन आए थे। जब पुलिस ने उन दोनों से बात करी तो उनको पता चला कि वो दोनों तो दिमागी तौर से पागल है। तीसरे दिन 16 नवंबर के दिन वो बस अपनी तय मंजिल से 100 किलोमीटर दूर एक तालाब से ढूंढ निकाला। उस बस में से 5 लाशें निकलती है, जिसमें 3 लाशें बुरी तरह से सड़ चुकी होती हैं और बस के क्रू मेंबर्स की लाशें बिल्कुल सही सलामत होती हैं। इसके बाद ये किस्सा चीन के लोगों में काफी समय तक चर्चा का विषय बना रहा। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस बस में क्या हुआ। पुलिस के सामने ये गुत्थी और भी रहस्यमयी हो चुकी थी, क्योंकि पुलिस ने बस को तो ढूंढ लिया था, लेकिन उसके कई राज अभी भी सामने आने बाकी थीं। जैसे कि वो बस अपने तय रूट से 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची, और उस बस की पेट्रोल टंकी में पेट्रोल की जगह इतना सारा खून कहां से आ गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।